अब देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, धर्मगुरु टाइप लोग होते हैं जो कुछ कोड तैयार करके रखते हैं। मतलब कुछ नीतिगत बातें बोलते हैं, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को सिर्फ और सिर्फ उपदेश और शिक्षा देने का काम करते हैं। और शिक्षा में एक जो प्रमुख पॉइंट होता है वो हमेशा उसका वो चिंतन करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और हमेशा लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं। वो मुख्य पॉइंट क्या है? अरे परिवार में है तो जिम्मेवारी तो उठाना ही पड़ेगा। जो इंसान जिम्मेवारी उठाता है वही सही मामला में परिवार चलाता है। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस परिवार में रहना है ना, तो सारी जिम्मेवारी मतलब आपको सारा काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ गौर से सुनो, ध्यान से चिंतन भी करना कि जिम्मेवारियाँ थोपी नहीं जाती हैं। जिम्मेवारी का इंसान चयन करता है, चुनाव करता है अपनी योग्यता, कर्मठता, हॉबी, हैबिट को देखते हुए कि हम जिस जिम्मेवारी का चयन करेंगे सिर्फ हम उसी का निर्वाह करेंगे। और सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर इंसान अगर अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना सीख ले तो फिर किसी को किसी की जिम्मेवारी उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, परिवार में, समाज में जहाँ हो वहाँ मदद करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। इंसान के ऊपर मुसीबत आती है, परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, वो थोड़े समय के लिए आती है। मान लो किसी भी इंसान का सीढ़ी से उतर रहा था, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, गिर गया, उसके 1 महीने प्लास्टर रहेंगे। उतना दिन वो मुश्किल में है, परिस्थिति में है। आप जो हो सकता है कर सकते हो, कर दो। खाना पीना उसको दे दो, मुंह में तोड़ तोड़ के रोटियां भी खिला दो, उसको कपड़ा भी बदल दो, जो कुछ कर सकते हो। कितने दिन की जिम्मेवारी आपको उठानी है इंसानियत के नाते? 1 सवा महीना, 1.5 महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम्मेवारी के नाम पे क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। मतलब खुद तो वो क्या करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, गपशप करेंगे, खाली पीली इधर उधर की सिर्फ बातें करते रहेंगे और चाहेंगे क्या कि मेरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगला उठा ले। वहाँ पे क्या होता है, लोग रिश्ते के नाम पे फ़ायदा उठाते हैं। मतलब सब काम एक आदमी के माथे मत देंगे। और जो बेचारा सीधा साधा भोला वाला इंसान है ना, वो बस बैल की तरह पिसाते रहता है। बेसिकली वैसे इंसान का रिश्ता के नाम पे शोषण किया जाता है, दोहन दमन किया जाता है। और वो चूँकि अच्छे संस्कारों से बंधा हुआ है, या यूँ बोलो कभी कभी आत्मा में भी शक्ति नहीं होती है कि वो खुल के विरोध कर सके, क्योंकि कहीं न कहीं मन के अंदर ये डर भी बना रहता है कि अगर हम इन लोगों की बातों को उठा देंगे, मतलब इनकी सेवा नहीं करेंगे, इनकी चापलूसी चाटुकरी नहीं करेंगे, तो सब लोग मेरा जग हंसाई करेंगे, सब तरफ मेरी बहुत ही बदनामी होगी। तो चुपचाप वो बेचारा सहन करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, पिसाता रहता है और बस जिम्मेवारी उठाते उठाते वो धरती से ही चला जाता है। सबसे पहली बात यहाँ जो गौर करने वाली बात है कि आपको जिम्मेवारी उठाना है तो ये पहले देखो कि कौन सा जिम्मेवारी उठाने लायक है, कौन सी जिम्मेवारी उठाने लायक है, कौन सी जिम्मेवारी उठाने लायक नहीं है। एक इंसान घर में हो जो सारा दिन बैठा हुआ हट्ठा कट्टा है, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो और भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ऊपर से 2-3 घर के बेकार बाहियात लोगों को खाना पका पका के खिला रहे हो। ये भला कोई जिम्मेवारी है? खुद में ही सोच के देखो, ये जिम्मेवारी नहीं है। रिश्ते के नाम पे शोषण होता है, बहुत घरों में होता है। या बहुत बार कुछ लोग सीधे भी होते हैं। मान लो कोई एक इंसान है परिवार में जो बहुत मेहनत कर रहा, काम कर रहा, पैसा कमा रहा है, बाकी लोग निठल्ले हैं, वो उसके पैसे पे नज़र करा के रखेंगे कि जो भी ये कमा रहा है, मान लो किसी फॉरेन कंट्री में ही है, नेचुरल वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो बाकी लोग क्या कहेंगे कि तुम भाई जो काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, हमको दे दो, इससे हम अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। ये जिम्मेवारी उठाना नहीं है। जिम्मेवारी उठाने का मतलब है, ठीक है, आज आप हॉस्पिटल में हो, बेहोश पड़े हो, कोमा में हो, हम आपके परिवार के हैं, अभी आप पेमेंट करने लायक नहीं हो, बिल नहीं पेमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं, मेरे पास पैसा है। जब आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओगे कुछ समय के बाद, तो हर इंसान नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, आप रिटर्न कर देना। ये जिम्मेवारी होती है। लेकिन लोग रिश्ते में क्या करते हैं, जिम्मेवारी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, सामने वाला का शोषण दोहन दमन करते हैं। भाई वो इंसान काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो आप भी काम कर सकते हो, आप भी पैसा कमा सकते हो, आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग धीरे धीरे समय के हिसाब से सबका बढ़ता जाता है, लेकिन काम शुरू तो करना है। सारा दिन अगर बैठे रहेंगे बेड पे, सिर्फ व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया खोल खोल के देखते रहेंगे, तो शरीर क्या होगा, गैंडा की तरह फूलता जाएगा, माइंड भी फूलता जाएगा। और ऐसे ही लोग, खाली पीली बैठने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरे को बहुमूल्य उपदेश देते चलते हैं, क्योंकि खुद कभी उस उपदेश को फॉलो नहीं करते हैं। तो सिर्फ ऐसे लोगों का मुखी मुख चलता रहता है, क्योंकि ना शरीर चलता है ना दिमाग चलता है। मुख चलता है तो क्या हो जाता है, माइंड भी डेड हो जाता है, शरीर भी स्थूल हो जाता है, शरीर भी बेकार हो जाता है, और ऐसे लोग अपाहिज होने लगते हैं। काम नहीं करोगे तो अपाहिज तो हो गई, मेंटल ब्लॉक भी शुरू हो जाता है, और ऐसे लोग ही टॉक्सिक बन जाते हैं और दूसरे को हमेशा तंग करते हैं। लेकिन आपको अपना टेक केयर करना, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखो। सर उठा के मान सम्मान से जियो कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे।